जय सच्चिदानंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि ब्राह्मण कौन है? क्या प्रचलित जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण है, या हवन यज्ञ कथा इत्यादि करने वाला ब्राह्मण है, या वेदों को जानने वाला ब्राह्मण है? महाराज जी, ब्राह्मण कौन है? अर्जुन पाराशरी जी, आपने ब्राह्मण के संबंध में प्रश्न पूछा है कि ब्राह्मण कौन है। तथाकथित जो हमारे समाज में जातियों का विभाजन है, जिन्हें हम ब्राह्मण कह देते हैं, बामन कह देते हैं, पंडित कह देते हैं, तो कई सारे नामों से हम जिसे आप ब्राह्मण कह रहे हैं जानते हैं। ब्राह्मणों के कई सारे उपनाम भी हैं। कहीं शर्मा कहा जाता, तिवारी कहा जाता, भारद्वाज कहा जाता, तो बहुत सारे उपनाम भी हैं। शायद ही भारत में ऐसी कोई जाति होगी जिसमें इतने उपनाम होंगे। यद्यपि जितनी भी जातियां हमारे यहाँ हैं, सबके उपनाम होते हैं। क्षत्रियों में भी होते हैं, कोई चौहान है, राठौर है, भदौरिया है, कठहरिया है। ऐसे ही अन्य जातियों में भी बहुत सारे उपनाम हुआ करते हैं। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आपने कहा क्या कोई ब्राह्मण होता है, या आपने प्रश्न पूछा है कि कोई ब्रह्म कर्म करता है, पुरोहितगिरी करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, ये ब्राह्मण है। तो ये बड़ी ही समस्या आती है समाज में कि आखिर कौन है ब्राह्मण। एक सामान्य बातचीत चलती है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण। अब लोगों को यह भी नहीं बताया ब्रह्म क्या है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे ही बहुत सारी बातें करते हैं कि जिसने ब्रह्म के लिए जान लिया वो ब्राह्मण है। तो बहुत सारी बातें इसमें चलती हैं। हिंदुओं का एक ग्रंथ है स्कंद पुराण, जिसका श्लोक है जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते वेद पाठान भवेत विप्रः ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणा। स्कंद पुराण के इस श्लोक में ब्राह्मणों का भी विभाजन किया गया है। क्या विभाजन है? जन्मना जायते शूद्रा। पहली तो बात कही गई कि जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता। जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। शूद्र का अर्थ आज बड़े ही नकारात्मक दृष्टि में हम समझते हैं, और एक गाली की तरह आज के चिंतक शूद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन शास्त्रों में गाली की तरह शूद्र शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। शास्त्रों में केवल शूद्र के लिए इतना ही कहा गया कि शूद्र वह है जिसके पास विचार शक्ति ज्यादा नहीं है, जो केवल शरीर के द्वारा ही कर्म कर सकता है, जिसमें बहुत विचार शक्ति नहीं है, कारीगरी वाला दिमाग उसके पास नहीं है, विद्या अध्ययन वाला दिमाग भी उसके पास नहीं है, सामान्य बुद्धि है। वह केवल छोटे छोटे काम, मेहनत वाले काम ही कर सकता है। प्राचीन काल में इसका कोई संबंध भी नहीं था। जिस समय यह वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें कोई संबंध इस बात से नहीं था कि कोई जाति से ही ब्राह्मण माना जाएगा। किसी एक घर में पैदा हो जाने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हुआ करता था।
एक ही घर में 4 बच्चे पैदा हो सकते थे। एक बच्चा ऐसा हो सकता था, मैंने कहा जन्म से तो सभी शूद्र की तरह थे, लेकिन 10-12 साल के बाद बच्चे की जो क्वालिटी थी, जो गुणवत्ता थी, उसका पता लग जाता था। देखा ये बच्चा दिमाग से, मस्तिष्क से कुशल है, ऐसे बच्चे को माने ब्राह्मण कहा गया। दूसरा बच्चा लगा कि इसमें वीरता का भाव ज्यादा है, ऐसे बच्चे के लिए क्षत्रिय माना गया। तीसरे को देखकर ऐसा लगा कि दिमाग तो इसके पास पर्याप्त है, मस्तिष्क तो इसके पास पर्याप्त है, लेकिन इसकी विचार शक्ति सत्व की ओर नहीं है, तत्व की ओर नहीं है। व्यापार इत्यादि वह अपनी बुद्धि से कर सकता है। कारीगर हो सकता है वह, इंजीनियर हो सकता है छोटा मोटा। ऐसे व्यक्ति के लिए वैश्य की श्रेणी में रख दिया गया था। चौथा व्यक्ति, मैंने कहा कि एक ही पिता के 4 बच्चे हो सकते थे। चौथा बच्चा जो दिमाग से बहुत ज्यादा तेज नहीं था, इसके पास शरीर तो बलिष्ठ था, लेकिन मस्तिष्क से बहुत ज्यादा बलिष्ठ नहीं था। तो ऐसे बच्चे के लिए घर के जो काम धाम थे सेवा के, उनमें लगा दिया गया था। लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं था। जैसे हमारे घर में ही 4 बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चा उनमें हो सकता है कि आईएएस बन जाए, अध्यापक बन जाए, डॉक्टर मास्टर बन जाए। दूसरा हो सकता है सेना में भर्ती हो जाए। तीसरा हो सकता है दुकान खोल ले। चौथा हो सकता है कि वह बहुत योग्य नहीं तो कहीं चौकीदार ही बन जाए, या कुछ खेती बाड़ी में काम धाम कर ले, जानवरों की देखभाल कर ले। लेकिन वे शाम को एक साथ ही बैठकर तो खाना खाएंगे, क्योंकि एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तो मेरे देखे प्रारंभ में ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं जाम होती चली गईं और फिर इसके दुष्परिणाम देश में आते चले गए, धर्म में आते चले गए, सनातन धर्म में आते चले गए। उसके कारण आज हम निंदा भी झेलते हैं। तो मैं कह रहा था, जन्मा जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि जन्म से तो हम यही जानते हैं कि मैं शरीर हूं। जो केवल इस भाव में जीता है कि मैं शरीर हूं, शरीर के अलावा मैं कुछ और हूं ही नहीं, ऐसा व्यक्ति शूद्र है। तो जन्म से जो तथाकथित आज की जो जातियां हैं, ब्राह्मण के घर में ही कोई व्यक्ति पैदा हो, लेकिन वह अपने आप के लिए केवल इतना ही जाने कि मैं शरीर हूं, बस इससे आगे वो कुछ नहीं जानता, उसकी विचार शक्ति और कुछ काम भी नहीं करती, ऐसा व्यक्ति शूद्र ही हुआ करता है। कर्मणा तुझ उच्चते, लेकिन शास्त्र ने थोड़ी सी मर्यादा को आगे बढ़ाया और शास्त्र ने कहा कि जिसके श्रेष्ठ कर्म हैं, गीता में जो ब्राह्मण के कर्म हैं उनके विषय में व्याख्या भी की गई। सम्मोदमस्तपा शौचम क्षांतिर आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिस व्यक्ति के अंदर सम है, सम का अर्थ है जिसका मन है वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, ऐसा किसी के पास मन है। जो अपने मन के लिए जो इंद्रिय के विषय हैं उनमें रमण ज्यादा नहीं करता, वह तत्व का, सत्य का, ईश्वर का चिंतन करता है। दम, जो अपनी इंद्रियों के लिए ज्यादा भोग विलास में नहीं लगाता, वह माने अपनी इंद्रियों को जितनी जरूरत है उतना ही लगाता है, भोग विलास में बहुत ज्यादा नहीं। जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वह अनावश्यक भोग इंद्रियों से नहीं करता। तब करता है, तब का अर्थ है जो धर्म में स्थित रहने के लिए कष्ट उठाता है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सत्य में स्थित रहने के लिए जो मेरे अंदर का सत्व है।
उसमें रहने के लिए जो कष्ट उठाता है, उस कष्ट का नाम ही तप है। क्षमा करना जानता है, आर्जव जो सरल है, जो कुटिल नहीं है, जो ज्ञानवान है, विज्ञान जो ज्ञान विज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान से अर्थ होता है जो भी हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जानते हैं। अभी मैं सामान्य ही अर्थ कर रहा हूं इसका, आध्यात्म में इसका आसमान अर्थ भी हो सकता है। विज्ञान से अर्थ होता है कि हम चीजों को तोड़ तोड़ कर जानते हैं, ऐसा ही विज्ञान की परिभाषा है। आस्तिक कौन है? जो श्रद्धा रखता है ईश्वर में। ये जो ब्राह्मण है उसके कर्म कहे गए हैं। तो जो ऐसी अवस्था में जीता है, अभी उसने परमात्मा के लिए जाना नहीं है, इस व्यक्ति के लिए द्विज कहा गया। तीसरा व्यक्ति है वेद पाठान भवेत विप्रः। तीसरा वह है जो नित्य वेद पाठ करता है, किसी शास्त्र का अध्ययन करता है, गीता पढ़ता होगा, रामायण पढ़ता होगा, वेदों का अध्ययन करता होगा, किसी पुराण का अध्ययन करता होगा, ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण विप्र कहलाता है। और इसमें अंत में आता है ब्रह्म जानात इत ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। मेरे देखे जो बाद में कहा गया ब्रह्म जानात इत ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। मेरे देखे जो समाज की जाति व्यवस्था है उसमें ये द्विज आ सकता है, उसमें विप्र आ सकता है, उसमें यज्ञ हवन करने वाले लोग पुरोहित आ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज की जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं, क्योंकि गीता ही हमारी इस बात की पुष्टि नहीं करती। गीता ही कहती है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवहस्तनी सुनिचय विस्वपाके चा पंडिता संदर्शना। जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो सत्य को जानने वाला है, वह कैसा है? विद्या विनय से संपन्न है वह, और वह ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, और बाद में कह दिया गया स्वपाके चांडाल में, जो अत्यधिक अपवित्र है, इनमें भी वो भेद नहीं करता। तो साफ बात हो गई, ब्रह्म को जानने वाला तथाकथित ब्राह्मण से अलग ही होगा। तथाकथित जो ब्राह्मण की जातियां समाज में हैं वह उससे अलग ही होगा। तो समाज की यह धारणा कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और जातियों में जो आज सामान्य जाति ब्राह्मण है उसमें ऐसा आरोपण करना मेरे देखे ठीक नहीं। सामान्य लोगों के लिए ब्राह्मण से ऐसी अपेक्षा करना जो एक जाति है कि यह ब्रह्म को जाने तभी ब्राह्मण है, नहीं। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला तो कोई हजारों में, लाखों में कोई एक हुआ करता है। हजारों लाखों में ब्रह्म की जानने की चेष्टा करते हैं, और उन चेष्टा करने वालों में भी हजारों व्यक्तियों में कोई एक परमात्मा के लिए पाता है, सत्य के लिए पाता है। वह ब्राह्मण है जो सत्य के लिए जान लेता है तत्व से। तो वैसे ब्राह्मण की हम अभिलाषा करें कि ब्राह्मण ऐसा हो, तो मेरे देखे सामाजिक रूप से जो जातियों में बटा हुआ हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें ऐसे ब्राह्मण की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। इतना ऊंचा आदर्श हमें ब्राह्मण का स्थापित करना ही नहीं चाहिए। हाँ, ब्राह्मण का ये आदर्श हमें खड़ा करना ही चाहिए, ब्राह्मण में ऐसे गुण होने ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं कोई भी पूजनीय होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम तुलसी के लिए पूजते हैं, तो तुलसी में और पौधों के मुकाबले अधिक गुण हैं, इसीलिए तो हम तुलसी को पूजते हैं।
यदि तुलसी में अन्य पौधों के मुकाबले ज्यादा गुण ना हो तो तुलसी कोई पूजने के योग नहीं। गाय भी हिंदुओं में इसीलिए पूजनीय है क्योंकि और जानवरों के मुकाबले अपेक्षाकृत गाय में गुण ज्यादा है, इसीलिए ही गाय पूजनीय है। गंगा भी इसीलिए पूजनीय है कि जितनी नदियां हैं उन सब के मुकाबले गंगा का जल श्रेष्ठ है। पीपल भी इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह जितने भी अन्य पौधे हैं उन सब के मुकाबले वायु को अत्यधिक शुद्ध करता है। इसीलिए हम सनातनी लोग इनके लिए पूजते हैं। सनातन में ऐसा कहीं भी नहीं कि जो श्रेष्ठ ना हो उसकी पूजा हो, श्रेष्ठ की ही पूजा होती है। ऐसे ही ये ब्राह्मणों को ठीक तरह से समझना चाहिए। और दूसरी बात, यदि ब्राह्मण हजारों साल से आज तक हिंदू धर्म का पूजनीय भी रहा है तो इसीलिए रहा है क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए हैं। आज भी हम समाज में देखें तो अन्य जातियों की अपेक्षाकृत ब्राह्मणों में मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग कम ही हो सकते हैं। शराब इत्यादि को पीने वाले लोग या और भी नशों को करने वाले लोग आज भी कम हैं। पवित्रता का मानक भी अन्य जातियों के मुकाबले, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण जो एक तथाकथित जाति है समाज में वे सभी ही पवित्र हैं, लेकिन फिर भी अन्य जातियों की अपेक्षाकृत उनमें थोड़ी सी श्रेष्ठता, पवित्रता, क्षमा ये ज्यादा दिखाई देती है। हो सकता है पहले के समान ना हो और इसीलिए अब वह स्थान ब्राह्मणों का नहीं बचा है, कम हो रहा है। और मेरे देखे कोई भी हो, आप सम्मान के तभी योग हो सकते हैं जब आप सम्मान के लायक काम करें। तो ब्राह्मण तभी बच सकता है जब ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का काम करे, अन्यथा आप नहीं बच सकते। बाबा तुलसीदास ही एक जगह रामायण में जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है और भरत जी बड़ा शोक कर रहे होते हैं उस समय अपने पिता के विषय में, तो कई सारी बातें कहते हैं। उनमें एक बात ये भी कहते हैं वशिष्ठ जी भरत से, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, निज तज धर्म विषय ले लीना। वह ब्राह्मण जो वेद से विहीन है, जो वेद को नहीं जानता, जो वेद में नहीं जीता। वेद का अर्थ होता है जानना, जो सत्य के जानने में नहीं जीता, जो वेद की मर्यादा का पालन नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण सोचने के योग है। निज तज धर्म, जो निज उसका धर्म है। निज धर्म क्या है? कायदे में हम सबका ही एक धर्म है आंतरिक रूप से, जो हमारा अपना आपा है, जो हम में हमारा ईश्वर है, जो हम में हमारा सत्य है, हम उसमें स्थित हो जाएं, उसमें हम रहें। तो जो ऐसे धर्म का त्याग कर देता है, जो केवल विषयों में रत रहता है, जो शराब पी रहा है, मांस मदिरा कर रहा है, हर समय सच माने झूठ इत्यादि बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, समाज में जो ऐसी व्यवस्था में जी रहा है, वह मेरे देखे केवल नाम का ही ब्राह्मण है। क्योंकि मैंने कहा कि उसमें मैं नहीं कह रहा कि वह ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा उस ब्राह्मण को जिसने सत्य को जान लिया है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, लेकिन उसका आचरण जो भी अंग है उनके मुकाबले श्रेष्ठ होना ही चाहिए। तो ये विप्र हो सकता है, ये द्विज हो सकता है। द्विज का क्या अर्थ है? द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। 12 साल के बाद जो ब्राह्मण हुआ करते थे पहले, वे गुरु के पास जाते थे, गुरु उनका मुंडन करता था
और उनमें वेद का बीज बोया जाता था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जिस दिन उनमें बीज पड़ गया ज्ञान का, जिस दिन उनसे ये बात कही गई है, अभी केवल मंत्र ही दिया गया है कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर के अलावा कुछ और है, एक अर्थ में उसका दूसरा जन्म हो गया। अब वह नहरा जो कल तक था, कल से कुछ और हो गया। इसका मतलब अब उसका दूसरा जन्म ही हो गया। दूसरा वेद पाठी ब्राह्मण, जो वेद का नित्य अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ऐसा व्यक्ति विप्र है, पूजा पाठ करता है। वह पुरोहित है, माने जो समाज में जो ब्रह्म कर्म करते हैं, जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, लोगों के हवन करते हैं, कथाएं करते हैं, इनके लिए हम माने कह सकते हैं कि ये पुरोहित है, इनको हम पुरोहित नाम देंगे। और सबसे अंतिम कौन है? वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जो भी ब्रह्म को जान लेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा है। आपने शायद नाम सुना हो विश्वामित्र का। वे ब्रह्म को जान लेते हैं तो वे ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जो है, मेरे देखे वह वर्ण व्यवस्था की बाहर की बात है। जो वास्तविक ब्राह्मण है वह वर्ण में नहीं है। वो जो चारों वर्ण की जो हमारे माने गए हैं, उन वर्णों से बाहर की बात है ब्राह्मण। तो लेकिन मैंने कहा कि जो आचरण में भी नहीं जीता वह तो ब्रह्म बंधु है। तो ये तो आपकी ब्राह्मण की, जो आपने पूछा ब्राह्मण कौन है, लेकिन थोड़ी सी बात यदि हम इसमें और जोड़ें तो एक हमारे यहाँ उपनिषदों में, बहुत ही छांदोग्य उपनिषद में एक दृष्टांत आता है, कथा आती है आरुणि श्वेतकेतु की। उसमें शब्द आया है ब्रह्म बंधु। उसमें ब्रह्म बंधु का अर्थ आया है जो केवल नाम का ब्राह्मण है, जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं, जिसने ब्रह्म को नहीं जाना वह नाम का ब्राह्मण है। तो कहते हैं ऋषि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्ष का हुआ। 12 वर्ष के बाद पिता आरुणि ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में उसने जो वैदिक ग्रंथ थे उन सब का अध्ययन किया। उन सब का अध्ययन करने के पश्चात जब वह 24 वर्ष की आयु का था, तब वह अपने घर लौटा। तो उपनिषद में कहा गया है वो घर लौटा तो उसने अपने पिता के लिए प्रणाम भी न किया। सारे वेदों का अध्ययन करके लौटा, लेकिन पिता के लिए उसने प्रणाम भी न किया। वो गर्व से भरा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि मैं पिता से भी अधिक जानता हूं। पिता को लगा कि वास्तव में इसने ज्ञान के लिए अर्जन नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से वृक्ष पर फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, उनकी डालियां झुक जाती हैं। तो इसने कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये तो सूखे वृक्ष की तरह उद्दंड हो गया है। आरुणि ने अपने पुत्र के लिए समझाया नहीं। आरुणि ने ही नहीं समझाया, कोई भी समझाता है दुनिया में समझता ही कौन है। और जिसको ज्ञान का अहंकार हो वह तो किसी की भी बात नहीं समझता। तो आरुणि ने सोचा कि इसको समझाना तो व्यर्थ है, इससे केवल इसी की तरह एक बात पूछी जाए। तो उन्होंने कहा भी कि तू वेद अध्ययन के लिए गया था और तू तो उद्दंड होकर लौटा है, लेकिन एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं बस, कि एक बात बता जो सुना नहीं जा सकता, जो श्रोतव्यम नहीं है, क्या तूने वह सुना? जो अमत है क्या तेरे लिए वह मत हो गया?
मत का अर्थ विचार, जिसका विचार न किया जा सके, जो विचार से न समझा जा सके, क्या तूने उसे जाना? और बाद में कहा आरणी ने कि जो विज्ञात है तुझे उसका ज्ञान हो गया, तुझे वह ज्ञात हो गया, माने जिसे नहीं जाना जा सकता, क्या तूने उसके लिए जान लिया? एकदम श्वेतकेतु चक्कर में पड़ गया। श्वेतकेतु ने कहा कि ये मेरे गुरु ने नहीं बताया कि जो सुनने के बाद भी नहीं सुना जाता, जो आंखों से देखने पर भी, जो आंखों से दिखता है वही मैंने देखा, जो कानों से सुना जा सकता है वही मैंने सुना है, जो विचार में आ सकता है वही मेरे विचार में है। मैंने जो आपने प्रश्न किए ऐसा कुछ भी नहीं जाना। हो सकता है मेरे गुरु ही ये न जानते हों। तो श्वेतकेतु ने कहा कि पिता मुझे क्षमा करें, मैं झूठ मूठ के ज्ञान को ही सच समझ बैठा। मैं बाहरी ज्ञान के लिए ही ऐसा मान बैठा कि यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, यह सब कुछ नहीं है। मुझे उसका बोध कराओ जिसको जानकर सब जान लिया जाता है, क्योंकि पिता ने यही कहा था, क्या तूने वह जाना जिसको जानकर सब जान लिया जाता है। तो 3 बातें थी ये। पहली इसमें बात थी, क्या तूने वह सुना जो नहीं सुनने योग्य है, नहीं सुना जा सकता। ये बात उन्होंने कही थी इंद्रियों के संबंध में। दूसरी बात उन्होंने कही मन की बात, विचार की बात, कि जिसका विचार ना किया जा सके उसका भी विचार हो सकता है। क्या तूने वह जाना? वह भी नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही साक्षी की, कि जो अभिज्ञात है, जिसे न जाना जा सके, वह तूने जाना। तो इसके लिए फिर आरणी ने अपने पुत्र के लिए, जब उसने अपने पिता के चरणों को पकड़ लिया कि अब इस तत्व को समझाने के आप ही मेरे गुरु होंगे, तो वह अपने पुत्र के लिए समझाते हैं गुरु के रूप में। और वे क्या कहते हैं? वे उस संवाद में कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, जिस प्रकार से लोहे की मणियां होती हैं, तो लोहे की जो मणियां हैं उनका जो नाम रूप है वह विकार मात्र है, उसमें लोहा ही सच है। आगे वो कहते हैं कि नाखून काटने वाला जो निहन्ना होता है वह निहन्ना का जो नाम रूप है वह विकार मात्र है, लेकिन जो उसमें कांसे को देखता है कि ये कांसे से बना हुआ निहन्ना, माने आज की हम भाषा में कहें तो नेल कटर, नाखून काटने वाला, वह कांसे का बना हुआ होता था पहले। तो ये तत्व की बात थी। असल में है क्या? श्वेतकेतु केवल जो भी संसार में दिखाई देता है केवल उसके लिए ही सच मानता था, केवल विकार के लिए ही सच मानता था। और जो विकार के लिए ही सच मानता है, मेरे देखे संसार में और कोई दुख भी नहीं, एक ही दुख है। जो भी हमें संसार में दिखाई देता है हम उसे सच समझते हैं, हम तत्वता उसके लिए नहीं जानते, इसीलिए हमें दुख है। जिस दिन हम चीजों को तत्वता समझ जाएं उस दिन फिर कोई दुख नहीं। हम नाम रूप वाली जो चीजें हैं हम उनको वैसा ही देखते हैं, हम नहीं जानते। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें कि मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है,
यद्यपि उसमें मिट्टी ही है, उसमें मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम मिट्टी के बर्तन के लिए सच जानते हैं, घड़े के लिए सच जानते हैं, और हम घड़े के रूप में ही सच जानकर उसको जीते हैं। सत्य में हमें केवल दो ही चीजें जानने के लायक हैं। एक क्या जानना है, हमें असत क्या है। हम क्या करते हैं, असत को ही सत्य जानते हैं। दूसरा हमें क्या है बात, हम सत्य को नहीं जानते। असत को हम सत्य जानते हैं और सत्य को हम जानते नहीं। ये बड़ा पहलू है वेदांत का। तो आरण्य अपने पुत्र से कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, तू असत को सत्य जानता है और सत्य को तू नहीं जानता। हम किसमें जीते हैं इस पूरे संसार में, हम इसी में जीते हैं। हम संसार की वस्तुओं को देखते हैं और जो वस्तु पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहती, बीच में भी वह वस्तु नहीं होती। जैसे लोहे की मणि का उदाहरण दिया आवनी ने अपने पुत्र के लिए, तो मणि पहले भी लोहा थी, बाद में भी लोहा हो जाती है, और बीच में भी वह लोहे के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। लेकिन हम जीते किसमें हैं, हम जीते हैं बीच में। तो बीच में सारी चीजें उसमें आती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी घड़े का, तो मैंने यदि ये समझा कि ये घड़ा है तो उसमें सब चीजें आएंगी, वो नष्ट भी होगा। अभी वो जो घड़ा बना है उसमें एक घड़ा बनते ही ये गुण आ गया कि वह अब बना है, वह नष्ट होगा। लेकिन जो उसमें तत्व है मिट्टी, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। तो जो उसमें मिट्टी के लिए दिखता है उसके मृत्यु का भय चला जाता है। जिसकी दृष्टि घड़े पर होगी तो घड़े छोटे बड़े होंगे। जैसे मैं किसी के लिए देखता हूं, रूप को देखता हूं, मैं जो बना है तो मैं कह देता हूं ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है। ये भी आप कह सकते हैं उसमें ये विद्वान है, ये मूर्ख है। तो जो ये दुनिया में सारी दृष्टि दुखी है, वो सारी दृष्टि दुखी है ही ये कि आप नाम रूप को सच मान लेते हैं, और नाम रूप में ये सारे भेद होते हैं। वो छोटा बड़ा होगा तो हम छोटे बड़े का सुख दुख भोगेंगे। तो ये बहुत वेदांत का लंबा विषय है। कुल मिलाकर आरणी ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को यही समझाया कि तू इस नाम रूप में मत जी। जो नाम रूप के पीछे सत्ता है, जो सदा रहती है, अभी भी वही सत्ता है इस समय भी। लेकिन तू नाम रूप की या जो विकार है, जैसे मेरे सामने ये गिलास रखा है अभी, तो इस गिलास में अभी मैं इसके लिए गिलास कह रहा हूं, लेकिन इसका जो रूप है ये विकार मात्र है। इसमें सच क्या है, शीशा ही सच है। ऐसे ही परमात्मा के अलावा इस संसार में और कोई सत्ता नहीं। क्यों सत्ता नहीं? जैसे गिलास होने से पूर्व जब ये गिलास नहीं था तो क्या था, तो ये क्या था, शीशा था। और ये गिलास की आकृति नहीं रहेगी, इसीलिए तो ये असत है। अगर ये आकृति बनी ही रहती तो इसे हम गिलास को सच ही मानते, लेकिन पहले नहीं थी, नहीं रहती। ऐसे ही पूरा संसार है, ये पहले था ही नहीं, तो जो था, जो इस भाव में जीता है, जो इस समय है इस भाव में नहीं जीता, और ये नहीं भी रहता। इस संसार में कोई भी रूप सदा नहीं रहता। तो जो अरूप में जीता है तो वह छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, गुण अवगुण, सत्य असत्य, इन सब में नहीं जीता, तो वह फिर मुक्त हो जाता है। उसके पास कोई दुख नहीं आता। मेरा तो क्या है, मेरा दुख यह है कि तुम बड़े हो। जैसे एक घड़ा हो, दूसरा घड़ा हो, एक छोटा घड़ा है, एक बड़ा घड़ा है। अगर घड़े की दृष्टि इस बात पर है कि मैं घड़ा हूं, तो वह बड़े घड़े को देखेगा तो अपने आप के लिए छोटा ही समझेगा, उसके अंदर हीन भावना आएगी, वह दुखी ही होगा। लेकिन यदि वह तत्वता ये जान ले कि ये भी मिट्टी है, मैं भी मिट्टी हूं, मिट्टी के आधार पर मुझ में और इसमें कोई भेद ही नहीं,
एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, एक ही से बने हैं दोनों। तो अपने पुत्र के लिए यही दृष्टि दे रहे थे वो कि जिसने मिट्टी के लिए जान लिया उसने सब ही जान लिया, जिसने इस नाम रूप के पीछे के सत्य को जान लिया उसने सब ही जान लिया। तो जो ऐसे तत्व का ज्ञान कर लेता है वह है ब्राह्मण, वह जाति व्यवस्था की बाहर की बात है। तो आज हमें यही समझना था, कुल मिलाकर जो आपका प्रश्न था कि ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण जो है मैंने कह दिया, पुनः दोहरा दूं 2 मिनट में अपनी बात, कि एक द्विज है जो भी शास्त्रों में उसके लिए नियम बनाए गए कि आप सम, दम, सरलता, तपस्या, पवित्रता, इन सब में आप जिए। ये द्विज हो गया। जो वेदों का अध्ययन करता रहता है वह विप्र हो गया। जो पुरोहितगिरी करता है वह पुरोहित हो गया, माने वह भी ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण के अंग हैं, लेकिन मूल ब्राह्मण जो असली ब्राह्मण है वह जाति व्यवस्था से बाहर है, वह ब्रह्म को जानने वाला ही है। महाराज जी, अभी आपने बताया कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता, किसी भी जाति का व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। तो क्या हमारे शास्त्रों या पुराणों में ऐसी कोई कथा आती है जो किसी अन्य जाति में जन्मा हो लेकिन उसे ब्राह्मण कहा हो? बिल्कुल, अर्जुन पाराशर जी ऐसी कथा आती है सत्यकाम जाबाल की। ये भी उपनिषद की कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। सत्यकाम जाबाल एक गणिका, ये थोड़ी सांस्कृतिक भाषा है, हम आज की रूप में से वैश्या भी कह सकते हैं। माने वैश्या का पुत्र था जाबाल। तो वह बड़ा ही सत्व प्रधान बच्चा था। तो जहां वो रहता था वहां पर एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति आए। सभी ब्राह्मण उसके चरण स्पर्श कर रहे थे और सभी कह रहे थे कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, जो ये माने ऋषि हैं, महात्मा हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनसे श्रेष्ठ इस संसार में और कोई ज्ञानी नहीं। तो वह बच्चा भागा भागा उनके पास गया, अबोध बच्चा, लेकिन सच्चा बच्चा था। उनके पास गया और उसने कहा कि मैं आपके लिए गुरु बनाना चाहता हूं, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कुल क्या है? मैं आपका कुल जान लूं, उसके बाद ही मैं आपके लिए ज्ञान दे सकता हूं, शिक्षा दे सकता हूं। तो कहते हैं कि वह बच्चा भागा भागा अपनी मां के पास गया। मां से पूछा उसने कि मुझे ज्ञान लेना है, शिक्षा ग्रहण करनी है। गुरुजी ने मुझसे मेरा कुल पूछा है कि तुम किस कुल से हो। माता ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती कि तेरा पिता कौन है, क्योंकि मैं एक गणिका हूं। मैंने जीवन भर अनेकों पुरुषों की सेवा की है, कोई पता नहीं तू किसका पुत्र है। मैं ही तेरी पिता, मैं ही तेरी माता। अपने गुरु से जाकर कह देना कि मेरी माता ही मेरा कुल है, मैं सत्यकाम जाबाल हूं। कहते हैं बच्चा वो गुरु जी के पास गया। गुरु ने पूछा कि आप पूछाए तुम्हारा कुल क्या है? तो उसने पूरी बात कह दी कि हे गुरु जी, मेरी माता ने कई पुरुषों की जिंदगी में सेवा की है, इसीलिए मैं अपने पिता के लिए नहीं बता सकता। मेरी माता का नाम जबाला है, इसीलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। गुरु उस बच्चे से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए? उन्होंने कहा सत्य के गर्भ से सत्य ही जन्म ले सकता है। इस बच्चे में कोई संकोच नहीं, अपनी माता को वैसा है तो वैसा कह दिया। इसकी माता को भी संकोच नहीं, उस माता ने भी कह दिया कि मैं गणका हूं, मैंने कई पुरुषों की सेवा की है।
तो इसकी माता सच्ची है, सत्य से सत्य ही पैदा हो सकता है। तो निर्णय लिया उन्होंने कि मैं तुझे ज्ञान दूंगा। यद्यपि समाज उस समय का भी लगभग आज की तरह रहा होगा। कुछ ब्राह्मणों ने विरोध भी किया कि आप उसको कैसे ज्ञान दे सकते हैं ब्रह्म का। लेकिन उन गुरु जी ने कहा कि नहीं, ब्रह्म को जानने के लिए सत्यनिष्ठ होना काफी है। मेरे देखे सत्य का जानने का वही एक व्यक्ति पात्र है जिसकी दृष्टि में सत्य सबसे बड़ी चीज है, जो सत्य के आगे नहीं झुकता। तो गुरु के द्वारा सत्यकाम जाबाल ज्ञान को उपलब्ध हुआ और वह गणिका का पुत्र होता हुआ भी ब्राह्मण कहलाया। दूसरा उदाहरण मैंने आपके लिए दिया ही था विश्वामित्र का। वो क्षत्रिय थे, वो भी ब्राह्मण कहलाए। और भी उदाहरण आपको हम दे सकते हैं। सूत जी हैं जो वे भी ब्राह्मण कहलाए, क्योंकि वह तो भागवत कथा ही सुना रहे। तो ब्राह्मण हुआ जा सकता था, जाति नहीं। जाति अलग बात है। जो तथाकथित जाति ब्राह्मण की हमारे समाज में है, वह एक समाज का ही हिस्सा है। वैसा होना कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। तो ब्राह्मण होना बहुत ऊंची बात है। ब्राह्मण होना वर्ण व्यवस्था से बाहर की बात है। वह किसी भी जाति का भी हो सकता है, दूसरी मैं कह दूं वो किसी धर्म का भी हो सकता है। तो ये हमें आज जानना समझना था। सभी मित्रों ने ध्यान से सुना। सभी के लिए धन्यवाद, प्रणाम। जय सच्चिदानंद महाराज।